बडनेरा रोड से श्री कृष्ण अपार्टमेंट में रविवार की दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। घरेलू विवाद ने एक भयंकर आग का रूप ले लिया। यह आग मनीष सावरकर के फ्लैट में लगी, जो डिंपल वाइन शॉप के बाजू में कार डेकोर नामक दुकान चलाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार मनीष सावरकर ने आरोप लगाया है कि यह आग पिछले कई दिनों से चल रही है। घरेलू झगड़े के चलते एक महिला द्वारा लगाई गई है। पड़ोसियों ने सुबह फ्लैट से धुआं उठते देखा, जिसके तुरंत बाद राजापेट पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही राजापेट पुलिस और अग्निशमन दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाने के लिए करीब 5 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कथित रूप से आग लगाने वाली महिला पहले ही राजापेट पुलिस थाना जाकर बैठ गई थी। इस आग में मनीष सावरकर की दुकान का लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया, जो फ्लैट में रखा हुआ था। गनीमत रही कि दशहरा मैदान बडनेरा रोड स्थित इस अपार्टमेंट में आग ज्यादा नहीं फैली, नहीं तो शर्मा हॉस्पिटल और घनी आबादी वाले इस परिसर में बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस और अग्निशमन दस्ता अब मौके पर पंचनामा कर रहा है और राजापेट पुलिस आगे की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित मनीष सावरकर ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यदि पुलिस ने उनकी पुरानी शिकायत को गंभीरता से ध्यान दिया होता तो आज यह घटना नहीं होती। मनीष सावरकर नाव आहे माझं। आमचं 3 वर्षापासून बायकोशी वेगळं चालू आहे। ती दिल्लीला राहते दुसऱ्या माणसासोबत। तर मी म्हटलं तिला येऊन जाय, सर्व सोडसाळ करून लेकरायला काही घेऊन नको जाऊ। तर ती नाही ऐकली। तिनं शेवटी मला पैशाची मागणी केली वारंवार पैसे मागायच्या पहिले मी 8 लाख रुपये चेकद्वारा दिले, 5 लाख रुपये चेकद्वारा दिले। त्यानंतर आता पण आली ती जून म्हणजे 20 तारखेला, तर तेव्हाही मला 50 लाख रुपयाची मागणी करत आहे आणि एक घर नावानं करून दे। मी म्हटलं बाबा मी तुला जे द्यायचं आहे कोर्टातून देतो, कारण कोर्टामध्ये आम्ही केस टाकलेली आहे। नाही तर मग ते पोरीला समोर करते, पोस्कोची केस टाकतो, असं करतो, गळे कापतो, अशा धमक्या देते पैसे मागणीसाठी। कारण त्या माणसासोबत ते राहते, तिला लग्न करायचं आहे म्हणून ते पैसे माघार करत आहे। नाही तर मग याच्यापूर्वी 2 तारखेला दुकान जाळायचा प्रयत्न केला, तेव्हाही मी पोलीसमध्ये कंप्लेंट दिली। पुन्हा 3 तारीखला गोडाऊन जाळायचा प्रयत्न केला, तेव्हाही मी कंप्लेंट केली। काल पुन्हा आली, चाकू काढला, पोलीस स्टेशनमध्ये सिगरेटा पिली, लाता मारल्या, इथं दगडफेक केली, कॅमेऱ्यामध्ये पूर्ण कैदा कितीतरी व्हिडिओ दाखवले आणि गंदे भावाचे बहिणीचे म्हणजे कोणचे बी व्हिडिओ बनवून का बा हे नालायक आहे असं तसं फेसबुकपर्यंत व्हायरल केली तिने। हालाकी दोषी ती आहे, तिच्या आईलाही माहीत आहे, तिची आई पण बोलायला तयार आहे, तिची बहीण पण बोलायला, सर्व विरुद्ध आहे तिच्यावाल्या, कारण ती दारू वगैरह डेली पीते। हा त्रास है तिचावाला बार। आज सुबह क्या प्रकार हुआ वो पता? आज सुबह कुछ भी नहीं, मैं अब कल रात में पुलिस स्टेशन में 12 बजे तक थे हम। तो सर बोले भाई तुम चले जाओ, बोले हम देख ले, बोलते दोनों के रिपोर्ट लिया। अब मेरे को लगा, और पुलिस वालों ने भी हमको बोला कि भाई तुम्हारा कोर्ट का मैटर, तुम कोर्ट में निपटा लो। उसको भी समझाया कि भाई कोर्ट से जो भी होगा तुम कोर्ट से करो, बाहर से कुछ करो मत। वो कुछ सुनी नहीं। आज उसने सीधा मेरे को फ़ोन किया, बोले जल्दी मेरे को 30 लाख रुपये अर्जेंट में ला के दे, नहीं तो मैं गोल्डन चला जाती। मैं था वकील के पास, नहीं तो फिर मेरे को बोले अर्जेंट में 4 लाख तो भी दे। मतलब मेरे पास एक रविवार है, आज पैसे कहाँ से दूंगा मैं? तो नहीं सुनी हो। इसके पहले भी लॉक तोड़ा और गोडाउन जला डाला। मेरे को भी मालूम नहीं, बाजू वाले ने जब फ़ोन किया तब आया मैं इधर। फ्लैट पे कितना माल था आपका? 50 से 60 लाख रुपए का माल। 6 कंप्लेंट केले अजून पण पुलिस वाले ना और 6 कंप्लेंट मैंने कर चुका हूँ। मेरे पास उसकी ओसी भी है, पर किसी ने एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि सीधा यही भाषा बोल रहे थे कि तुम मियाँ बीबी हो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका है? मैं उनको हाथ जोड़ के, कम से कम एकांती लेडीज अच्छी पकड़ के उनको डांटो तो सही। लेडीज एकदम इतनी आगे थोड़ी जाती रही थी, मर्यादा में रहती ना। और ठीक है भाई, एकांती अगर गिरी हुई औरत है तो उसको आप संभालने का आपका काम है ना। पुलिस स्टेशन बना काय के लिए? हमारी सुनने के लिए बनाया ना। कुछ ना कुछ तो सुनो, कुछ ना कुछ तो एक्शन लो। ये मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं सुने। आखिर उसने लड़की ने मेरे पे आरोप डाला और वो लड़की को नाम लेके, और एक दिल्ली लड़की आई है उसके साथ में, उसने भी कैमरे तोड़ने की कोशिश की है। और उसको बोला है अगर इसने कुछ मेरे ऊपर हाथ उठाया तो सीधा कपड़े फाड़ ले तू और मेरा नाम दे दे, तेरा नाम दे दे कि तेरे ऊपर बलात्कार किया करके। ये ऐसे आरोप लगाती हो जानबूझ के। पहले लड़की का डाला बोला मेरे ऊपर। अशी आहे की आमचं डिंपल वाईनच्या बाजून असल्या कारणास्तव यांची दोघं नवरा बायकोची 8-15 पासून नेहमी भांडणं चालू आहे। 4-5 दिवसा पहिले त्या बाईनी दुकान जाळण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला। आम्ही तो मोठ्या मुश्किलीनं हाई आग विझवली आणि काल संध्याकाळची घटना, ती बाई येते, दारू पिऊन येते, तर दुकानात तोडफोड करते आणि परिसरात पूर्ण दहशतवादाचं वातावरण निर्माण करते ती बाई। आणि आम्ही त्या दोघांमध्ये बोलू शकत याच नाही की ती बाईची जात राहिली। आजची गोष्ट, सकाळी ती बाई आली एक लहान पोरीसोबत, आतमध्ये गेली। मी स्वतः डोळ्यांनी बघितलं, गोडाऊनला आग लावली आणि आग लावल्यानंतर तुरंत ही राजा पोलीस स्टेशनात स्वतःहून गेली। मी अशा कारणातून मला आग दिसल्यानंतर मी स्टेशनला गेलो, साहेब गोडाऊनवरती काहीतरी आग लागली आहे बघा तुम्ही। ते बाई मला हजर दिसली।
आग अशी भयानक पूर्ण रूप धारण केलं आगीने आणि मी साहेबांना स्वतः सांगितलं की आग लावली त्या बाईनी आणि या मुलीने.